भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश वधावन और आज के खंड में हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेप्सिस की। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बेहद जरूरी होता है। सेप्सिस एक ऐसी कंडीशन है जो तब होती है जब बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन से इम्यून सिस्टम इतना ओवर रिएक्ट करता है कि बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। ये ओवर रिएक्शन किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में हो सकता है, जैसे कि लंग इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन। सेप्सिस के कुछ खास सिम्टम्स हैं जो आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये सिम्टम्स कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह का सीवियर इन्फेक्शन है और कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स देखे जाते हैं तो सेप्सिस का हाई रिस्क हो सकता है। सिम्टम्स में सबसे पहले हाई या लो बॉडी टेम्परेचर आता है, कभी फीवर और कभी हाइपोथर्मिया। किसी भी इन्फेक्शन में फीवर कॉमन है, लेकिन अगर फीवर काफ़ी हाई है या फिर लो बॉडी टेम्परेचर हो रहा है तो वो एक अलार्मिंग साइन हो सकता है सेप्सिस का। दूसरा सिम्टम है फास्ट हार्ट बीट और रैपिड ब्रीथिंग। इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बॉडी हार्ट रेट को इंक्रीज करने लगती है ताकि ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई बढ़ सके, लेकिन सेप्सिस में ये हार्ट रेट काफी हाई और ब्रीथिंग रैपिड हो जाती है, जो कि एक डेंजरस साइन होता है सेप्सिस का। कंफ्यूजन या फिर डिसोरिएंटेशन भी सेप्सिस का एक सिम्टम होता है, जिसमें लगता है कि दिमाग काफी स्लो होता जा रहा है या फिर आदमी कंफ्यूज फील करता रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है और ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है। एक्सट्रीम पेन या डिस्कम्फर्ट थ्रू आउट द बॉडी भी एक कॉमन सिम्टम है सेप्सिस का। ये पेन इन्फेक्शन वाले एरिया में हो सकता है या पूरे जनरल बॉडी को भी प्रॉब्लम दे सकता है। ये पेन इन्फेक्शन के एरिया में हो सकता है या पूरे जनरल बॉडी के एक को भी एक्सपीरियंस करा जा सकता है। ब्लड प्रेशर लो होना भी एक साइन है। अगर इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर काफी लो होने लगता है, जो डिजीनेस और फेंटिंग को कॉज कर सकता है। इन सभी सिम्टम्स में अगर कुछ भी नोटिस हो और रिसेंटली इन्फेक्शन भी हुआ हो तो सेप्सिस का रिस्क बढ़ जाता है और डायग्नोसिस करवाना बेहद जरूरी होता है। सेप्सिस के कॉज और रिस्क फैक्टर्स का भी समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जनरली किसी भी इन्फेक्शन से सेप्सिस हो सकता है, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस ज्यादा रिस्क फैक्टर कैरी करते हैं, जैसे लंग इन्फेक्शंस, स्पेशली निमोनिया, एब्डोमिनल इन्फेक्शंस जो स्टमक या इंटेस्टिन्स में होते हैं, किडनी इन्फेक्शन और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस जिसे बैक्टीरियमिया भी कहा जाता है। ये इन्फेक्शंस जल्दी से ब्लड स्ट्रीम में फैलकर सेप्सिस का रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स में जनरली एल्डरली और न्यूबॉर्न्स होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम या तो काफी वीक होता है या फुली डेवलप्ड नहीं हुआ होता। वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग, जैसे जो HIV, एड्स, कैंसर या डायबिटीज जैसे क्रॉनिक डिजीजेस से सफर कर रहे होते हैं, वो भी रिस्क में होते हैं। ICU पेशेंट्स या इन्वेसिव डिवाइसेस जैसे कैथेटर, वेंटिलेटर या IV ड्रिप लगाए हुए लोग भी, उनमें भी सेप्सिस का रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेप्सिस का डायग्नोसिस करना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई बार ये सिम्टम्स दूसरे कॉमन इन्फेक्शंस जैसे वायरल फीवर्स, डेंगू या चिकनगुनिया जैसे डिसीजेस में भी हो सकते हैं। इसलिए इसके डायग्नोसिस में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट की जरूरी होती है। डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें WBC काउंट, लैक्टिक एसिड लेवल्स और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चेक किया जाता है। ब्लड कल्चर भी यूज किया जाता है ताकि इन्फेक्शन के सोर्स को समझा जा सके और उस पर काम किया जा सके। कभी कभी इमेजिंग टेस्ट जैसे CT स्कैन, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है, स्पेशली अगर इन्फेक्शन का सोर्स लंग्स, किडनी या इंटेस्टिन में है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सेप्सिस के केसेस में सबसे पहले और सबसे जरूरी ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन को और पहले रोका जा सके। अगर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर काफी लो है तो IV फ्लूइड्स दी जाती हैं ताकि ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखने में मदद कर सके। वैसोप्रेसर भी दिया जा सकता है अगर फ्लूइड से ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो पाए। सीवियर केसेस में ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेशन की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। सीवियर केसेस में ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्फेक्शन लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ केसेस में इन्फेक्टेड टिश्यू या पस को रिमूव करने के लिए सर्जरी की भी जरूरत ली जा सकती है, स्पेशली अगर इन्फेक्शन किसी स्पेसिफिक एरिया में लिमिटेड हो
और उसका रिमूवल पॉसिबल हो। सेप्सिस को प्रिवेंट करना भी पॉसिबल है और प्रिवेंशन के कुछ जरूरी स्टेप हैं जो हमें फॉलो करना जरूरी है। सेप्सिस को प्रिवेंट करना पॉसिबल है और कुछ प्रिवेंशन स्टेप्स बेहद जरूरी होते हैं अगर हमें सेप्सिस को रोकना है। पहला है वैक्सीनेशन, जैसे निमोनिया और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना। ये वैक्सीन एल्डरली और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के लिए जरूरी है क्योंकि उनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। हाइजीन मेंटेन करना भी प्रिवेंशन का एक मेजर पार्ट है। हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि कट्स और वुंड्स को क्लीन और प्रॉपर्ली बैंडेज रखें ताकि इन्फेक्शन का चांस ना रहे। किसी भी इन्फेक्शन के साइंस को जल्दी रिकॉग्नाइज करना और डिले ना करना ट्रीटमेंट में बेहद जरूरी है। जितना जल्दी इन्फेक्शन को ट्रीट होगा उतने कम चांसेस हैं कि ये सेप्सिस में कन्वर्ट हो। ये थी सेप्सिस के बारे में कुछ बेसिक और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन। हम सबको इसके सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए और अगर कभी भी लगे कि सिचुएशन सीरियस है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने से बिल्कुल ना डरिए। सेप्सिस का अर्ली ट्रीटमेंट ही बेस्ट ट्रीटमेंट है और हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं वंश वधावन और मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।